राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी और साथ ही गोवर्धन पूजा की विधि क्या होगी, गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और गोवर्धन के दिन सुनी जाने वाली कथा आपको श्रवण करवाऊंगी, जिसे सुनने से भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। बंधुओं, 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद भगवान को अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की थी और गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। बंधुओं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगा और सभी कार्य उदय तिथि में संपन्न किए जाने के कारण गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। बंधुओं, गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव का घमंड तोड़ा, इसी वजह से मनाई जाती है और गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों की जान बचाई, लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया। ये दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा का दिन था, तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन के दिन सुनी जाने वाली कथा मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप गवालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी, आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण भगवान बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी, देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे शक्तिशाली तो हमारा पर्वत गोवर्धन है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई। तब ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने अधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया तो और उनको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने और गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक जा पहुंचे और उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने
इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उनका भाग तो हो ही गया होगा। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर अधिकार कर लें। मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सदृश उत्पन्न कर दे। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोपवाल सहम कर श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सब की रक्षा करेंगे। सब गोपवाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कृष्णा उंगली पर उठाकर छाता सा तान लिया। गोपवाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रिजवासियों पर एक बूंद भी जल न पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रिजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।